बता रहे हैं अपने देशवासियों को और दुनिया को। अब ये भारत वो भारत नहीं है जो अपने दुश्मन को जवाब देना नहीं जानता। आप एक आदमी को मारने की बात करो, हमें तो इतना दम था कि हमने तो अपने फाइटर प्लेन भेज दिए थे पाकिस्तान के अंदर, उतार के और बम वर्षा करके आ गए। ये हमारी दमदारी थी, हमने ऐसे ही बताया था। अब जो व्यक्ति मारा गया हरदीप सिंह निज्जर, तो भाई जितने भी दमदार मुल्क हैं वो तो यही कहते हैं कि अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में दुबक जाए वहां घुसकर मारेंगे। वो अमेरिका ने मारा ही, जिनके जी बोलने पर अभी तक हमारे देश में राजनीति चलती है, ओसामा जी, पर मारा ना, घर में घुसकर ही मारा। तो मेरा जानना आपसे यह है कि हरदीप सिंह निज्जर के संदर्भ में भारत सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करेगी, और जो भी इस देश के टुकड़े करने की कोशिश दुनिया में कहीं भी बैठकर करेगा तो हम दमदारी से क्यों नहीं कहेंगे या क्यों नहीं चाहेंगे कि उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। और इस बात को थोड़ा और विस्तार देता हूं, यह पहला मौका नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो पे इतनी बात होती है, नई पीढ़ी शायद ना जानती हो। एक और नेता हुआ करते, उनका नाम था पियर इलियट ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी होते थे। उन्होंने भी 40 साल पहले लगभग वैसी भूमिका निभाई थी जैसी भूमिका अभी जस्टिन ट्रूडो निभा रहे हैं। एक कनिष्क विमान दुर्घटना हुई थी, उसे उड़ाने के संदर्भ में जो व्यक्ति आरोपी था वो आरोपी भी कनाडा में जाके शांति के साथ बैठ गया था। उसको भी भारत प्रत्यर्पण के संदर्भ में कोई कोशिश वहां से नहीं की गई थी, बल्कि उनका साथ देने की कोशिश हुई थी। मेरा आपसे जानना यह है कि 40 साल पहले हम जैसे अशक्त अपने आप को जाहिर किए, अभी भी अशक्त रहेंगे या दमदारी से कहेंगे जो देश के खिलाफ साजिश रचेगा उसको छोड़ा तो नहीं जाएगा? थोड़ा मंजूपुरी साहब हमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से समझाइए ना, हम कर भी रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं, या वाकई हम नहीं कर रहे हैं? हम पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्हीं से निपट सकते हैं भाई। कनाडा, अरे हम कैसे निपटेंगे? तो हिमांशु जी, ये इसको जरा थोड़ा सा, इफ यू विल अलाउ मी, थोड़ा सा मुझे मिनट दी। देखिए, आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान में जाना या बर्मा या जो भी आप कहें, वी डू इट, वी डिक्लेयर कि हमने ये किया जी। ओके, द इंटरनेशनल रूल्स आर नॉट फेवरेबली इंक्लाइंड टू सच एक्शंस, लेकिन इनको इलीगल नहीं कहा जाता। रूल्स ऑफ वॉर, रूल्स ऑफ काउंटर टेररिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम, अब आप मेरे को ये कहना चाह रहे हैं, यू नो, assassinations etc. These are very different issues altogether. ये लोग उनके नागरिक। अब आप जो भी कहें हमने किया नहीं किया, आप किसी कंट्री में ये चीज तो बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। और मैं नहीं मानता कि भारत सरकार विच बिलीव्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जहां रूल्स बेस्ड ऑर्डर हम मानते हैं, डेमोक्रेटिक लीगल ऑर्डर। हमने निज्जर, मनून वगैरह को टेररिस्ट घोषित किया, उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए हम एफर्ट करते हैं, हम उनकी सरकारों को कहते हैं, लेकिन ये हमारा सिस्टम नहीं। जो ये दूसरे किस्म के आतंकवादी एक्शन है, दे आर डिक्लेयर्ड एक्शन, देयर इज नथिंग अबाउट इट। सिमिलरली उनके कंट्रीज में आप देखिए ओसामा बिन लादेन, इट वाज अ वॉर एफर्ट एंड दे डिड इट, नो इशू अबाउट दैट एट ऑल। लेकिन ये बताइएगा, टू गो एंड टेक आउट समबडी इन द अदर कंट्री, you know, in those kind of societies and societies जो अपने आप को समझते हैं कि वो जबरदस्त है, अपने नागरिकों के लिए बिल्कुल खड़े होंगे, चाहे नागरिक कुछ भी करे,